वक्त का सफर अनोखा होता है। एक बार तो अपने ऊपर से ही विश्वास उड़ जाता है। फिक्र तब भी नहीं रखना आप, क्योंकि सूर्य और चंद्र ने भी अपना ग्रहण झेला है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और 14 दिसंबर 2020 को होने वाले सूर्य ग्रहण के विशेष एपिसोड में वर्ष 2020 काफी उथल पुथल वाला रहा है और इस वर्ष कई बार ग्रहण घटित हुए हैं। यह वर्ष जाते जाते भी एक ग्रहण के साथ में समाप्त हो रहा है। 14 दिसंबर 2020 सोमवार को सूर्य ग्रहण पड़ने के बाद ही वर्ष की विदाई होने वाली है। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ खास बातें। पिछली बार 26 दिसंबर 2019 के सूर्य ग्रहण के एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि वर्ष 2020 में शुरुआती समय में महामारी और भारी नुकसान का अंदेशा है, जो कि मार्च 2020 में लॉकडाउन के रूप में हमारे सामने आया। तब भी आपको सच बताया था और इस बार भी सच ही बताने वाला हूं, चाहे आपको डर लगे या आप उसे नेगेटिव समझो, पर सच को नकारा नहीं जा सकता। पॉजिटिव ही पॉजिटिव सुनने के लिए बहुत सारे चैनल हैं, पर जिसको ज्योतिष की समझ है और भविष्य को जानने की ललक है, उसके लिए चैनल सदा प्रयास करता रहेगा। ज्योतिष गणना के अनुसार यह ग्रहण मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अमावस्या सोमवार वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में घटित होगा। यह खंडग्रास प्रकार का ग्रहण होगा। इस सूर्य ग्रहण का प्रारंभ भारत में 14 दिसंबर 2020 की शाम को 7:03 से स्टार्ट हो जाएगा और इस ग्रहण की समाप्ति 14 दिसंबर की रात को, जब 15 दिसंबर आ जाएगी, वहां पर 12:23 पर होगी। पंचांगों के अनुसार यह सूर्य ग्रहण लगभग 5 घंटे का होगा। संयोगवश 14 दिसंबर को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण वृश्चिक राशि में होने जा रहा है। यहां सूर्य के साथ में चंद्रमा, बुध, शुक्र और केतु भी मौजूद रहेंगे। यानी वृश्चिक राशि में 5 ग्रहों की मौजूदगी में 14 दिसंबर को सूर्य ग्रहण घटित होगा। ऐसे में इस सूर्य ग्रहण के बाद में देश की राजधानी दिल्ली में बड़े घटनाक्रम देखने को मिल जाएंगे। वृश्चिक राशि में सूर्य ग्रहण लगने से इस राशि के लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। सूर्य के कमजोर होने से मान सम्मान में कमी आ सकती है, कोई रोग हो सकता है, वहीं आंखों से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है और इसके साथ ही आपके पिता से संबंध भी प्रभावित हो सकते हैं या पिता की सेहत खराब हो सकती है। सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और इस दौरान गुस्से से, क्रोध से बचना चाहिए, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। 14 दिसंबर का यह सूर्य ग्रहण राजनेताओं के लिए शुभ नहीं है। वृश्चिक राशि में सूर्य के पीड़ित होने से यह ग्रहण राजनेताओं के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता, कोई भी हालत में शुभ नहीं कह सकते। लगातार किसान भाइयों से चर्चा में कोई हल ना निकलने की वजह से किसान आंदोलन बढ़ता नजर आएगा और सरकार को कोई न कोई दूसरा रास्ता निकालना ही पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा। अब सूर्य ग्रहण के प्रभाव से सिर्फ नेगेटिव ही होगा ऐसा नहीं है, शुभ और अशुभ दोनों चीजें बढ़ती है। ऐसी स्थिति में वृश्चिक राशि में लगने वाला ग्रहण जहर और केमिकल्स अर्थात दवाइयों और केमिकल्स के लिए काम करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, फायदा देगा। और यूं भी वृश्चिक राशि को केमिकल और मेडिसिन के लिए जाना जाता है और इसका कारक माना जाता है। वृश्चिक राशि में केमिकल और दवाओं के कारक ग्रह चंद्रमा और बुध की युति के चलते दवा और केमिकल बनाने वाली कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा, उनका काम बढ़ेगा, उनके ऑर्डर्स बढ़ेंगे और साथ ही साथ उनका बिजनेस एक्सपांशन हो जाएगा या बहुत ज्यादा फैल जाएगा। अब इस सूर्य ग्रहण का राजनीति और अर्थव्यवस्था पर, आर्थिक महामंदी पर क्या असर होगा? राजनीति और सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में विश्वमन यानी झूठे आरोप प्रत्यारोप, इन सभी की राजनीति अगले 3 महीनों में एक्सट्रीम पर होगी। ग्रहण के समय बृहस्पति की नजदीकी अंशों में शनि के साथ में मकर राशि में बन रही युति के चलते बैंकिंग संगठन, जो कामगार हैं, मजदूर हैं, उनको भी हड़ताल पर चले जाने का संकेत मिल रहा है। और ऐसे में मजदूर यूनियन है वो अपना स्ट्रेंथ, अपना प्रभाव दिखलाएगी और ऐसे में जो कृषि कानून है उनको वापस लेने की मांग को हो रहा आंदोलन सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है, जिसके कारण अगले 3 महीनों का समय बहुत ही उथल पुथल भरा रहने वाला है। अर्थात राजनीतिक क्षेत्र में, या ये बोल सकते हैं दिल्ली में हलचल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। हर व्यक्ति की आंख दिल्ली की तरफ लगी रहेगी।
अब ग्रहण के बाद में इंटरनेशनली क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यह सूर्य ग्रहण साउथ अमेरिका और साउथ अमेरिका के देश अतः चिली, अर्जेंटीना, पेरू, इन सब में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। यहां सरकार विरोधी प्रदर्शन अगले 3 महीनों में हिंसक रूप भी ले सकते हैं। इसके अलावा चिली, पनामा, कोलंबिया, साउथ अमेरिका, इन सभी देशों में इस साल जून से अक्टूबर के बीच में आर्थिक असमानता और भ्रष्टाचार के विरोध में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिनके इस पूर्ण सूर्यग्रहण के बाद फिर से शुरू होने की आशंका है। अर्थात वो हिंसक आंदोलन वापस अपनी पकड़ बना सकते हैं या वापस एक प्रकार से उग्र हो सकते हैं। इन जन आंदोलनों के चलते कई देशों में सरकारें गिर सकती है, जैसे कि 2011 और 12 में मध्य एशिया के देशों में हुए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों के समय हुआ था। अमेरिका भी इन आंदोलनों की आंच में तप सकता है, जिससे नए राष्ट्रपति जो बिडेन भी परेशान होंगे। और इस सूर्य ग्रहण के 15 दिनों के भीतर भीतर दक्षिण अमेरिका के पेरू या चिली में भूकंप भी महसूस किए जा सकते हैं। और यूं भी हमेशा सूर्य ग्रहण हो या कोई भी ग्रहण हो, 15 दिन, 30 दिन और 45 दिन के भीतर कुछ न कुछ महा दुर्घटनाएं या बहुत बड़ा कोई न कोई ऐसा प्रॉब्लम आती है जिसको कि सभी लोग आश्चर्यचकित होकर के देखने लग जाते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए सूतक को लेकर के भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला और ना ही इस ग्रहण का कोई धार्मिक महत्व है। लेकिन वृश्चिक राशि में सूर्य के पीड़ित होने और साथ ही सूर्य की संक्रांति भी ग्रहण के कुछ समय के बाद में होने जा रही है, घटित होने जा रही है, इसका प्रभाव सभी राशियों पर तो पड़ेगा ही। यह सूर्य ग्रहण दक्षिण अफ्रीका, प्रशांत महासागर, दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको, सऊदी अरब, कतार, सुमात्रा, मलेशिया, ओमान, सिंगापुर, नॉर्थन मैरिना आइलैंड और श्रीलंका में भी देखा जा सकेगा। इस सूर्य ग्रहण के दौरान भारत में सूतक काल मान्य नहीं है, लेकिन जो लोग ब्रह्मांड के हर ग्रहण को महत्व देते हैं, हर ग्रहण के सूतक काल को मानते हैं, वे सूतक के नियमों का पालन कर सकते हैं। यह सूर्य ग्रहण उस दिन पड़ रहा है जब सूर्य का प्रवेश धनु राशि में होगा। सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे संक्रांति के नाम से जाना जाता है। धनु संक्रांति के दिन ही सूर्य ग्रहण का पड़ना बेहद खास माना जा रहा है। धनु संक्रांति 15 दिसंबर से 14 जनवरी 2021 तक रहेगी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व के नाम से जाना ही जाता है, ये सब आपको मालूम है। खंडग्रास होने के बाद भी सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण के दौरान वृश्चिक राशि के लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस बार का सूर्य ग्रहण वृश्चिक राशि में ही लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण के दौरान यात्रा करने से बचना चाहिए। इस समय ग्रहण का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यह भी मैं आपको बता रहा हूं। आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि से। यह सूर्य ग्रहण आपकी राशि से 8th हाउस में मारक भाव में लग रहा है। इस राशि के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इस समय कई संकटों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको इस वक्त कोई ऑपरेशन भी करवाना पड़े, वाहन चलाने में भी आपको सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। यह सूर्य ग्रहण वृष राशि से 7वें भाव में पड़ने जा रहा है। इस वजह से आपके जीवन साथी को कुछ परेशानी आ सकती है। आपके संबंधों में तनाव आ सकता है और पार्टनर से किसी प्रकार का झगड़ा भी हो सकता है, मतभेद भी हो सकते हैं। आपके स्वास्थ्य के लिए भी यह ग्रहण सही नहीं माना जाएगा। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। सूर्य ग्रहण मिथुन राशि से रोग भाव में पड़ने वाला है। इस कारण आपके शत्रुओं का दमन होगा, शत्रु शांत होंगे। और यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आपको उसमें भी सफलता मिल सकती है या आपका पलड़ा भारी हो सकता है। आपको जीवन साथी की सेहत पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा और फाइनेंस के लिहाज से भी यह समय सामान्य रहने वाला है। आइए अब बात करें कर्क राशि की। कर्क राशि के लोगों के लिए यह सूर्य ग्रहण 5वें भाव में पड़ रहा है। इस कारण आप पर इस ग्रहण का अशुभ प्रभाव अधिक हो सकता है। इस समय में आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है, संतान से कष्ट हो सकता है या संतान को कष्ट हो सकता है। आने वाले 45 दिनों के लिए जो भी लोग प्रेम प्रसंगों में, रिलेशनशिप में, उनके लिए समय सही नहीं है, उनको सावधान रहना चाहिए। आइए अब बात करें सिंह राशि की। सिंह राशि के लोगों के लिए सूर्य ग्रहण 4थे भाव में लगने जा रहा है। इसका फल अशुभ हो सकता है। इस समय में आपको अपने प्रेम संबंधों या वैवाहिक जीवन को लेकर के भी बहुत ज्यादा अवेयर रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। नौकरी करने वाले लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऑफिस में सीनियर्स के साथ में कोई न कोई प्रॉब्लम हो सकती है, विवाद हो सकता है। आइए अब बात करें कन्या राशि की।
सूर्य ग्रहण कन्या राशि से तीसरे भाव में पड़ रहा है, इस कारण आपके पराक्रम में अधिक वृद्धि होगी। इस ग्रहण से आपके छोटे भाई बहनों को किसी तरह की परेशानी हो सकती है। सूर्य ग्रहण के कारण आपका गुस्सा अधिक बढ़ सकता है। वहीं दूसरी ओर आपका भाग्य भी इस समय साथ कम ही देगा, लेकिन आपका एनर्जी लेवल, आपका वर्चस्व और आपका सर्कल बढ़ेगा। आइए अब बात करें तुला राशि की। तुला राशि के लोगों के लिए सूर्य ग्रहण सेकंड हाउस में लगने वाला है, धन और संपत्ति भाव में लगने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो सकती है। इस समय आपका पैसा कहीं पर फंस सकता है और वहीं आपके परिवार में भी आपका किसी के साथ में विवाद हो सकता है। आपको इस समय बहुत ज्यादा सावधान, सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। सूर्य ग्रहण वृश्चिक राशि के लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि यह ग्रहण वृश्चिक राशि में ही घटित हो रहा है। आपकी राशि में सूर्य ग्रहण होने के कारण मानसिक चिंताएं बढ़ सकती है। वहीं दूसरी ओर आपकी सेहत से जुड़ी समस्याएं भी सामने आ सकती है और आपके जीवन साथी की सेहत भी कुछ प्रॉब्लम कर सकती है, खराब रह सकती है। आइए अब बात करें धनु राशि की। धनु राशि के लोगों के लिए सूर्य ग्रहण का प्रभाव राशि से 12th हाउस में होगा, एक्सपेंसेस हाउस में होगा। इस कारण आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। दूसरी ओर इस समय आपको अस्पतालों के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस समय आपको विरोधियों के कारण, एनिमीज के कारण, कॉम्पिटिटर्स के कारण भी आपको परेशानी हो सकती है। वो आपके रास्ते में बहुत प्रॉब्लम करेंगे या बहुत सारे कांटे बोएंगे। आइए अब बात करें मकर राशि की। सूर्य ग्रहण मकर राशि के लोगों के लिए 11th हाउस में लाभ भाव में पड़ रहा है। इस कारण मकर राशि के लोगों को अधिक लाभ पहुंचेगा। आपकी आय में इंप्रूवमेंट आएगा, इजाफा आएगा। दूसरी ओर इन्हें अपने बड़े भाई से भी किसी प्रकार का सपोर्ट मिल सकता है, फाइनेंशियल गेन मिल सकता है और कोई पैसे की जरूरत है तो वो भी भरपाई हो सकती है, वो भी आपको मिल सकता है। यह समय आपकी लगभग सभी इच्छाओं का, सभी कामनाओं की पूर्ति का है। संतान और आपके खुद के प्रेम संबंधों के मामले में कोई परेशानी भी आ सकती है, यह ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए सूर्य ग्रहण राशि से 10th हाउस में पड़ने जा रहा है। जो 10th हाउस होता है वो होता है कर्म का, प्रोफेशन का, बिजनेस का, जॉब का। इस समय नौकरी करने वाले लोगों को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। सीनियर से किसी बात का नाराजगी हो सकती है या वाद विवाद हो सकता है। और दूसरी ओर इस समय आपको नौकरी भी प्रॉब्लम कर सकती है या फिर आपका ट्रांसफर कहीं और हो सकता है। इस समय अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं करना है, अपनी नौकरी को भी बचाना है और इसलिए इस ग्रहण से संबंधित जो उपाय हैं वो जरूर करिएगा। आइए अब बात करें मीन राशि की। यह सूर्य ग्रहण मीन राशि से 9th हाउस में होगा, भाग्य भाव में पड़ेगा। इससे आपको प्रतिकूल परिणाम ही प्राप्त होंगे। हो सकता है आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे। इस वक्त में आपके स्नेहीजनों को, आपके परिवार वालों को समस्याएं हो सकती है, शारीरिक समस्याएं हो सकती है, मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ सकता है या बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी ग्रहण हो, उससे संबंधित जो प्रतिकूल प्रभाव है उससे राहत पाने के लिए उपाय जरूर करने चाहिए। तो ग्रहण काल के दौरान आपको अपनी राशि के स्वामी ग्रह, इनका मंत्र जरूर जाप करना चाहिए। अर्थात अपने राशि के स्वामी का या अपनी राशि का जो भी मंत्र आपको आता है वो जरूर आप निरंतर जपें इस समय काल में, क्योंकि ये समय काल काफी लंबा मिल रहा है, 5 घंटे का समय मिल रहा है। और ये इंडिया के अनुसार ऐसा समय जब आपके पास में ऑफिस में या आपके बिजनेस हाउस में या आपके प्रोफेशन में आप घर पर आ चुके होंगे या उसमें आराम का समय होगा। अर्थात वो वाला समय जहां आप जॉब पर होंगे, प्रोफेशन पर होंगे, वो समय तो होगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो टाइम मैनेजमेंट करके आप घर पर आ सकते हैं और इस ग्रहण का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। जिनके जन्म नक्षत्र, जन्म राशि, जन्म लग्न पर ग्रहण हो, वे ग्रहण का दर्शन बिल्कुल नहीं करें। यह ग्रहण मिथुन लग्न में होगा, वृश्चिक राशि में होगा और ज्येष्ठा नक्षत्र में होगा। तो ऐसी स्थिति में वे लोग इस ग्रहण का दर्शन नहीं करेंगे। ग्रहण के स्पर्श होते ही स्नान करके जप पाठ आदि आरंभ कर देना चाहिए। ग्रहण के मध्य में ग्रह शांति हवन करें और ग्रहण के मोक्ष के पश्चात में, ग्रहण समाप्त होने के पश्चात में फिर से स्नान करें। ग्रहण के अंत में या ग्रहण के बाद में ग्रहण से संबंधित दान जरूर करें। यह ग्रहण ज्येष्ठा नक्षत्र में घटित होने वाला है। इस नक्षत्र का स्वामी है बुध, इसलिए सोना, काले तिल या सफेद तिल, नीला वस्त्र, ब्राह्मणों को भोजन आदि करवा करके दक्षिणा प्रदान करके विदा करना चाहिए या उन्हें जो भी सूखी भोजन सामग्री होती है
वो आप प्रदान कर सकते हैं। यह सूर्य ग्रहण वृश्चिक राशि में घटित हो रहा है, इसलिए मूंगा रत्न, गेहूं, लाल मसूर की दाल, लाल कपड़ा, गुड़, तांबे का बर्तन, रक्त चंदन, केसर या जमीन आदि का, इन सभी का दान करके आप पुण्य ग्रहण कर सकते हैं, राहत प्राप्त कर सकते हैं। यह सूर्य ग्रहण है, इसलिए ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़ या तांबे का दान जरूर करना चाहिए, जो भी आपकी सामर्थ्य है। अब मैं आपको बतला रहा हूं कि ग्रहण काल में कौन से काम नहीं करने चाहिए और कौन से काम करने चाहिए। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि क्या नहीं करना है। ग्रहण का सूतक भले ही भारत में मान्य नहीं हो, लेकिन ग्रहण का प्रभाव समूची षष्ठी अर्थात ब्रह्मांड पर एक साथ में पड़ता है, इसलिए ग्रहण काल के दौरान कुछ चीजों की मनाही है। ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए, कुछ पीना या तेज आवाज में बोलना, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य आदि नहीं किए जाते हैं। इस अवधि में जो गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप विज्ञान को माने या नहीं माने, या आप इन ग्रहण को माने या नहीं माने, लेकिन 5 घंटे तक आप सिर्फ घर में ही रह जाएंगे, उसमें आपका क्या बिगड़ जाएगा? और ऐसा क्या जरूरी है हम जो लोग बोलते हैं, मान्यता जो बोलते हैं, उसके अगेंस्ट में ही काम करना है? ऐसे बहुत से लोग हैं कि ग्रहण कुछ नहीं होता है, और उसके बाद में जब उनकी संतान प्रॉब्लम के कारण पैदा होती है या उनके कोई न कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है, तब हमारे पास में पश्चाताप करने के अलावा कोई तरीका नहीं होता है, क्योंकि ऐसा करने पर गर्भस्थ शिशु पर बुरा असर पड़ सकता है। धार्मिक दृष्टि के अनुसार इस दौरान नेगेटिव ताकत, या ये बोल सकते हैं नेगेटिव एटमॉस्फेयर जागृत हो जाता है, और वैज्ञानिक दृष्टि से इस समय सूर्य से निकलने वाला रेडिएशन बहुत घातक होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ग्रहण के दौरान आपको क्या करना चाहिए या ग्रहण के बाद में क्या करना चाहिए। ग्रहण की अवधि के समय खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी के पत्तों को रख देना चाहिए। ग्रहण के समय स्नान ना करें, लेकिन समाप्त होने पर अवश्य स्नान करना चाहिए, इससे शुद्धिकरण हो जाता है। क्योंकि इस समय प्रकृति बहुत संवेदनशील होती है, सेंसिटिव होती है, इसलिए हर बात का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। जहां तक सूतक की बात है, यह सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों के समय लगता है, बस घटना के समय भौगोलिकता को देख करके इसका समय तय किया जाता है। इस बार भारत में यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसलिए यहां इसका सूतक नहीं लग रहा है। ग्रहण के पहले मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं और ग्रहण समाप्त होने पर शुद्धिकरण के बाद फिर से खोले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह सूर्य ग्रहण ब्रह्मांड में ही घटित हो रहा है, सभी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जो भी उपाय हैं वो जरूर करने चाहिए, क्योंकि सूर्य प्रत्यक्ष देवी देवता है और जो चंद्रमा है वो भी प्रत्यक्ष देवी देवता है। ऐसी स्थिति में कोई एक ग्रह पर जब भी समस्या आएगी, चाहे भौगोलिकता के कारण, चाहे आप कोई भी कारण जाने, मान्यता ऐसी है कि इस समय काल में जो भी व्यक्ति मंत्र जाप करता है, जो भी व्यक्ति कोई न कोई ऐसा आध्यात्मिक कार्य करता है, उसका प्रभाव बहुत गुना बढ़ जाता है, कई गुना की बात आप बोल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी आपकी आकांक्षा है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी कामना है या समस्या निवारणी है, उसका मंत्र जाप करना चाहिए। चाहे लक्ष्मी की बात हो, चाहे शत्रुओं की बात हो। शत्रुओं की बात है तो बगलामुखी मंत्र का जाप कीजिए। लक्ष्मी की यदि इच्छा है तो आप लक्ष्मी मंत्र का जाप कीजिए। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है वो विवाह से संबंधित मंत्र जाप कर सकते हैं, और जिन लोगों को संतान चाहिए वो संतान से संबंधित मंत्र जाप करते हैं। कहने का अर्थ यही है, जो भी आपकी कामना है उसके अनुसार आप मंत्र जाप करें, और कोई कामना नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, भक्ति के अनुसार ही मंत्र जाप करें। जो भगवान आपको पसंद है उनका मंत्र जाप करें, उनकी ताकत, उनकी शक्ति, उनकी पावर आपको मिलेगी। क्योंकि मंत्र जब बोलते हैं तो उनका प्रभाव एक प्रकार से ईथर माध्यम से होता है, वाइब्रेशन के थ्रू होता है, और वो वापस टकरा करके आप तक पहुंचता है स्ट्रेंथ के रूप में, पॉजिटिविटी के रूप में। उसका फायदा आप उठा सकते हैं। आज इस एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन आपकी राशि के अनुसार 2021 कैसा निकलने वाला है यह एपिसोड हमने अपने चैनल पर पब्लिश कर दिए हैं, अर्थात आप अपनी राशि का 2021 का राशिफल देख सकते हैं। साथ ही साथ विश्व तंत्र ज्योतिष का दिसंबर अंक हमारी वेबसाइट kamalshrimari.com पर अवेलेबल है। आप मैगजीन सेक्शन में जाकर के पूरी मैगजीन पढ़ सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। और यदि आपकी समस्याएं गंभीर है, कुछ खास प्रॉब्लम है, या आपकी कामनाएं बहुत बड़ी है, आपके सपने बहुत बड़े, तो उस समाधान के लिए, उस जिज्ञासा पूर्ति के लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। और उसके लिए जो
जोधपुर ऑफिस के नंबर कंटिन्यू मूव होते रहते हैं, उनको नंबर को नोट करें और कांटेक्ट करें। वो आपको एक प्रोसीजर बताएंगे, वो प्रोसीजर फॉलो करें तो फिर अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा और फिर आप और मैं आपकी जन्म कुंडली, आपकी प्रॉब्लम, आपके सपने, आपकी कामनाएं, उन्हीं पर बात करेंगे। आज इस एपिसोड में बस यहीं तक। आज्ञा दीजिए। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।